को गौर से देख लीजिए और दिमाग से होते हुए दिल में उतार लीजिए। ये तस्वीर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, जिसने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए लड़ जूझे, मर मिटे। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह, आप देख रहे हैं newsviews360.com खबरें अलग अंदाज में, और ये हमारा खास शो #बर्थडे360। #बर्थडे360 में आज चर्चा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, क्योंकि आज ही के दिन 23 मार्च 1910 को उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला, जहां से मायावती आज भी चुनाव लड़ती हैं, पिछली बार लड़ी थी। डॉक्टर लोहिया का हायर एजुकेशन हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। उसके बाद रिसर्च करने के लिए कैम्ब्रिज चले गए। वहाँ से 22 साल की उम्र में आए। वहाँ पर उनका जो टॉपिक था, मैं बता दूँ, वो था गांधी का नमक सत्याग्रह, यानी कि प्योर गांधीवादी मूल्यों को रखे हुए थे अपने अंदर। उस टॉपिक पे रिसर्च किए। 22 साल की उम्र में भारत आए। भारत आने के बाद आज़ादी की लड़ाई में जूझ गए। रेडियो पे प्रोग्राम दिया, रेडियो में गए, पंपलेट्स बांटे, भूमिगत रूप से आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। इनके बारे में गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी वीडियो है जो आपको मिल जाएंगी। लेकिन जैसा कि हम आपको सुनिश्चित कर दें कि अनकहे अनछुए पहलू ही हम आपको बताएंगे, तो इनकी ज़िंदगी के 3 अहम वाक़या बताएंगे जो आपको वास्तव में हिला के रख देगी और आपको यकीन हो जाएगा कि वाह, क्या महान आदमी था। डॉक्टर लोहिया के बारे में जो एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जो अपनी किताबों में लिखते हैं और कई जगह इनका जिक्र मिलता है, वो है 28 जनवरी 1948 का वो वाक़या, जब गांधी का वर्चस्व कांग्रेस से थोड़ा कम हो गया था। दरअसल 1947 में देश आज़ाद हुआ था, नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे, देश में दंगे हो रहे थे, वो बूढ़ा आदमी बहुत परेशान था, उसको कोई नहीं दिखा, तो डॉक्टर लोहिया दिख गए। उसने डॉक्टर लोहिया से कहा कि लोहिया, मुझसे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, तुम मेरे यहाँ रुक जाओ। लोहिया वहाँ रुक जाते हैं। 28 तारीख को रात वहाँ सोते हैं। 29 तारीख को सुबह कोई बात नहीं हो पाती। सुबह जब लोहिया सो के उठते हैं तो पूछते हैं, बापू आपने मेरे से बात क्यों नहीं की? तो बापू ने बड़े विनम्रता से, जिस तरह से आमतौर पे बोलते थे, उस तरह से बोला कि उस दौर तुम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा। 29 को बात नहीं हो पाई। 30 तारीख 1948 को बात होना सुनिश्चित किया गया। 30 तारीख 1948 को जब लोहिया दिल्ली के बिरला भवन की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उनको किसी ने बताया कि गांधी की हत्या कर दी गई। ये पहला वाक्य। दूसरा वाक्य आप सुनिएगा। 3 वाक्य मैं आपको बताऊंगा। 1947 से आगे बढ़िए, 1956 का दौर आता है। इंदिरा गांधी का दौर आने में भी वक्त रहता है। 1956 में थोड़ा सा एंटी कांग्रेस की पॉलिटिक्स के लिए ये सोशलिस्ट पार्टी के बैनर के नीचे जाके सभी एंटी कांग्रेस दलों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि वो चेहरा कौन है जो गांधी के दलित वाले सपने को आगे ले जाएगा। तब इनको याद आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर से ये बात करते हैं, उनको मनाते हैं, उनसे इनकी बात होती है और उनको एक विकल्प मिल जाता है जो दलितों के लिए राजनीति कर सके, जो गांधी के सपने को सत्य साबित कर सके, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के रूप में। लेकिन फिर ये वाकया रुक जाता है, क्योंकि दिसंबर में, उसी साल दिसंबर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की भी मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं तीसरा और अंतिम वाक्य। 1967 में देश में एंटी कांग्रेस का थोड़ा माहौल था। इंदिरा गांधी सत्ता से चिपकी हुई थी। उनका कांग्रेस पे ही वर्चस्व कम नहीं हो रहा था, बल्कि देश में भी वर्चस्व कम हो रहा था। उस साल 9 राज्यों में कांग्रेस को शिकस्त हुई थी। देश के 9 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त हुई थी। उसके बाद फिर से ये प्रश्न इनके मन में आना शुरू हुआ कि कौन है वो आदमी जो गांधी की नीतियों को आगे लेकर जाएगा। तब वो चले गए किसके पास? जेपी के पास, जयप्रकाश के पास, वही जेपी आंदोलन वाले, उनके पास गए। 14 साल पहले वही जेपी लोहिया को सोशलिस्ट पार्टी से निकाल के बाहर का रास्ता दिखा दिए थे। उन्हीं के पास जाते हैं, उनसे मान मनावन करते हैं, उनसे बातें करते हैं, किस तरह की पार्टी बनाई जाए, कैसे देश को एक सही दिशा दी जाए, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी नीति क्या होगी, उसके नियम क्या होंगे, उसके नतीजे फिर आगे क्या होंगे, इन सब पे चर्चा होती रहती है। लेकिन फिर उसी साल 12 अक्टूबर 1967 में दिल्ली के एक अस्पताल में डॉक्टर लोहिया का निधन हो जाता है। तो ये थे डॉक्टर लोहिया।
मैं आदित्य सिंह newsview360.com की टीम की तरफ से डॉक्टर लोहिया को हार्दिक नमन एवं वंदन करता हूं। आप भी उनका हार्दिक नमन और वंदन कीजिए, उनके बारे में पढ़िए, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।